साथी, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर नई वोटर लिस्ट आ चुकी है और नई वोटर लिस्ट में जिन प्रधान पद के उम्मीदवारों का, जिन बीडीसी पद के उम्मीदवारों का या जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों का अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो क्या वो पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे? नए वोटर लिस्ट की खासियत क्या है, आज मैं आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। अगर आप भी यूपी में प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वोटर लिस्ट के बारे में अपना राय जरूर दो। क्या आपने नए वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज लिया है? क्या आपके समर्थकों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके नातेदारों का, आपके परिवारों का क्या वोटर लिस्ट में नाम है? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, नहीं है तब भी आप राय दे सकते हो। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो पंचायत चुनाव को लेकर आ गई नई वोटर लिस्ट। नाम कटा तो नहीं लड़ पाएंगे प्रधान का चुनाव, यानी प्रधानी का चुनाव। तो यहां पर आज मैं आपको धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं कि नई वोटर लिस्ट की खासियत क्या है। देखिए, यूपी पंचायत चुनाव 2026 में नई वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है। पुरानी वोटर लिस्ट में आपने देखा होगा, आपके सामने आई होगी, लेकिन अब जब नई वोटर लिस्ट आपके सामने आई है तो उसमें खासियत क्या है। यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची यहां पर जारी कर दी है। इस बार मतदाता सूची में कई बड़े बदलाव किए हैं जिनका असर वोटरों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर होगा साथियों, यानी वोटरों पर भी होगा और जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पर भी होने वाला है। अब इस चीज को आसानी से समझिए। यहां पर देखिए, लाखों नहीं करोड़ों नाम सूची से हटाए गए। नए वोटर लिस्ट में नए नाम तो जोड़े गए हैं लेकिन करोड़ों नाम हटाए भी गए हैं। यहां पर देखिए, नई मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण किया गया है। मुख्य कारण है मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। दूसरे स्थान पर स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए गए हैं, डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं और गलत प्रविष्टियों के समाप्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.41 करोड़ नाम यहां पर हटाए गए हैं ताकि सूची अधिक सटीक और पारदर्शी यहां पर बन सके। तो आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, पहली बार 9 अंकों का यूनिक पहचान नंबर मिलेगा। पहली बार यहां पर वोटर लिस्ट में जो नया नाम, नई चीज जोड़ी गई है वो यूनिक नंबर जोड़ी गई है। जैसे आधार कार्ड में आपको यूनिक नंबर मिलती है, वैसे वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में भी आपको नंबर दी गई है। अब देखिए, इस बार पंचायत मतदाताओं को 9 अंकों का एक विशेष पहचान नंबर दिया गया है। अब ये है क्या, इससे आप समझिए। एक मतदाता की एक ही पहचान रहेगी, डुप्लीकेट वोटिंग पर रोक लगेगी, मतदाता की पहचान करना आसान होगा, चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। यह इस बार सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो अगर आप इस बदलाव के समर्थन में होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा, अगर विरोध में होंगे तो आप भी अपना राय दे सकते हो। अब यहां पर देखिए, दावे और आपत्तियों के बाद बनी अंतिम सूची। जैसा कि आपको पता है, दावे और आपत्तियों के बाद अंतिम सूची आ चुकी है वोटर लिस्ट की। और अंतिम सूची में क्या क्या हुआ है, देखिए, ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद लोगों से दावे लिए गए, आपत्तियां ली गई, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया हुई, उसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित की गई। इसलिए अब जारी सूची को चुनाव के लिए आधार माना जाएगा। यानी जो अंतिम सूची आई है यहाँ पर वोटर लिस्ट की, वही अब चुनाव में चुनाव कराने का योग्य सूची होगा। अब यहाँ पर देखिए, उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप अगर जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो, बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हो या किसी भी पंचायत पद का चुनाव लड़ रहे हो तो आपको अब क्या करना है। यहाँ पर पहले देख लीजिए, या कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य या ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपना नाम मतदाता सूची में जांच लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और मतदाता सूची में आपका नाम गायब है तो आप यकीन मानिए पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे और आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो फौरन आप जाइए मतदाता सूची में। अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आप नाम चेक कीजिए, और नाम नहीं है तब भी आप मजबूती के साथ यहाँ पर क्या कर सकते हो मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नाम ना होने पर गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। अब देखिए, क्या वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर प्रधान का चुनाव आदमी लड़ सकता है या कोई भी चुनाव आदमी लड़ सकता है? तो वही बात है। देखिए, सामान्य नियम के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का संबंधित क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मतदाता होना आवश्यक है। अब मान के चलिए आपका गांव है रामपुर, अगर आप रामपुर के ही मतदाता सूची में नाम है तो आप उसी ग्राम सभा से ही पंचायत चुनाव लड़ पाओगे। अगर आपका नाम सीतापुर में है और आपका
चुनाव लड़ने की इच्छा है कि मैं रामपुर से लड़ूं, तो वहां पर अगर सीतापुर में नाम है तो आपको नाम वहां से कटवाना पड़ेगा, सीतापुर में आपको नाम जुड़वाना पड़ेगा, यानी रामपुर में जुड़वाना पड़ेगा, तभी आप चुनाव यहाँ पर लड़ पाओगे। तो यहाँ पर कुछ कहने का मतलब ये है कि जिस गांव से आप तैयारी कर रहे हो उसी गांव के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का नाम पंचायत निर्वाचन नामावली में नहीं है तो उसका नामांकन खारिज होने का खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए उम्मीदवार के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए उम्मीदवारों को अभी क्या करना चाहिए। देखिए आपको तुरंत अपना नाम चेक करना है, अपने परिवार का, अपने बीवी का, अपने बहन का, जितने भी लोग आपके आसपास हैं जो आपके नातेदार हैं, आपको प्रधानी के चुनाव में सपोर्ट कर सकते हैं, उनका नाम आपको चेक करना है, वोटर लिस्ट निकलवा लेनी है, अपने गांव की अंतिम वोटर लिस्ट में नाम देखना है, परिवार का नाम भी आपको जांचना है। कई बार उम्मीदवार का नाम होता है लेकिन प्रस्तावक या परिवार के सदस्यों का नाम नहीं होता है। अब जिसे आप प्रस्तावक बनाना चाहते हो उसका भी नाम आप चेक कर सकते हो। मतदान केंद्र की जानकारी रखें, बूथ और क्रमांक संख्या नोट कर लें, पहचान संबंधित विवरण, नाम, पिता का नाम, उम्र और ग्राम पंचायत का विवरण सही है या नहीं अभी जांच लें। अब आपको क्या करना है, वोटर लिस्ट देखना है, आपका नाम जो स्पेलिंग है हिंदी में अंग्रेजी में सही है या गलत है इसको देखना है, आपके पिता का नाम देखना है, अपने पत्नी का नाम देखना है, अपने भाई का नाम देखना है, अपने बेटी का नाम देखना है, जो जो 18 साल से बालिग है, वोट देने के काबिल है, उनका नाम आपको चेक करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रधान प्रत्याशी और समर्थकों के लिए विशेष सावधानी, मैं सभी जितने भी प्रधानी चुनाव लड़ने जा रहे हो सभी के लिए ये बातें बताने वाला हूँ। अगर हो सकता है हमारी बात आपको अच्छी लगे तो अपने तमाम गांव वालों की वीडियो शेयर करिएगा, आसपास के वालों को भी वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको जानकारी मिल सके। देखिए अंतिम सूची आपको डाउनलोड करना है, अपना वोटर क्रमांक नोट करना है, संभावित समर्थकों के नाम भी जांच लें और जिन लोगों को नाम कट गए हैं उनकी अलग सूची तैयार करें, बूथ और वोटरों को मिलान करें और किसी भी गलती का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। अब आपको मान के चलिए आपको क्या करना है, आपको किसी जनसेवा केंद्र जाना है और उनसे कहना है कि नई जो हमारे गाँव की वोटर लिस्ट है वो आपको निकाल के प्रिंट करके दे देगा, आपको उसको कुछ शुल्क देना पड़ेगा। अब उसमें नई वोटर लिस्ट में आपको अपना पूरा नाम चेक करना है, किन किन लोगों का नाम है, किन लोगों का नाम नहीं है, और जिन लोगों का नाम नहीं है उनको एक सूची बना लेनी है और सूची बनाने के बाद आपको अलग उसको रख लेना है ताकि आने वाले समय में आप उस पर आपत्ति भी दे सको जब मौका मिले तब। अब देखिए पंचायत चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। नई सूची के कारण सरकार ये दावा कर रही है कि फर्जी वोटिंग कम होगी, तो आप बताओ क्या प्रधानी के चुनाव में सच में फर्जी वोटिंग कम होगी? डुप्लीकेट नामों पर रोक लगेगी, क्या सच में प्रधानी के चुनाव में ऐसा होगा? बूथवार गणित बदलेगा, कई गांव में वोटरों की संख्या पहले से कम या ज़्यादा हो दिख सकती है, प्रत्याशियों को अपनी नई रणनीति बनानी पड़ेगी। तो मैंने आपको जो जानकारी दी है, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो साथियों तक शेयर करिएगा और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।